ওখানে চালাকি কাজ করবে না, যত চালাকি কত এখানে করে নো, ওখানে चालाकी चलবে ना। एक आदमी को पटना जाना था, कहाँ जाना था बोलो भाई? पटना जाना था, ट्रेन पकड़ना था पटना का कटिहार स्टेशन गया। अब वो रात का समय है, ट्रेन खुलने वाली है, ये डिब्बे में चढ़ा। डिब्बे में जो चढ़ा तो देखा इतनी भीड़, पैर रखने की जगह नहीं। ये आदमी बड़ा चालाक था, बड़ा होशियार था। सोचा रे वाह, हमको पटना जाना, खड़े होने की जगह नहीं है, तो हम पटना पहुंचेंगे कैसे? बोला नहीं, यहाँ कुछ दिमाग लगाना होगा। वो चिल्लाया, लाइट भी कम थी, रात का समय, चिल्लाया सांप 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 सांप। अब सांप की आवाज जो टकराई तो डब्बे में हरकम मच गया। कोई उसको ढकेल रहा, कोई खिड़की से निकल रहा, कोई गेटे से कूद रहा। देखते देखते पूरा डिब्बा खाली हो गया। ये आदमी बोला कि अब हम पटना पहुंच जाएंगे। सीट खाली हो गई, चाहे चादर बिछाए, चादर ओढ़ा, सो गया। नींद आ गई। सुबह हो गई तो चाय वाला स्टेशन में चाय मिलता ना भाई, अरे बोलिए ना, चाय ले लो, चाय पी लो। इसकी नींद खूब लगी, चाय वाले को बुलाया, बोला भाई इधर आओ, चाय पियो। तो चाय वाले ने चाय दिया। ये चाय वाले से पूछता है कि गाड़ी पटना पहुंच गई? तो चाय वाला बोला पटना, ये तो कटिहार है। बोला रे, हम पटना वाली ट्रेन में बैठे थे, ये कटिहार कैसे? बोला नहीं, आप ट्रेन सही में बैठे थे, वो ट्रेन सही थी, लेकिन एक आदमी इस डिब्बे में सांप देख लिया, इसीलिए कोई पैसेंजर इसमें चढ़ने नहीं मांग रहा था। ये बात रेलवे महकमा को ऊपर में पता चल गया, इस डिब्बे में सांप पहुंच गया है, कोई पैसेंजर नहीं चढ़ने मांग रहा है। तो ऊपर से ऑर्डर दिया कि इस डिब्बे को छाट के कटिहार में छोड़ दो, बाकी डिब्बा लेकर पटना चले जाओ। बोला ढेर चालाकी कर दिए हम, इसलिए ज्यादा चालाक ना बनो। ज्यादा चालाक पहले हलाक होता है, ज्यादा चालाक आदमी गड्ढे में गिर जाता है। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, और जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, तब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, हाथ उठा के वादा करो इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे, अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाएंगे, अपने बच्चे को आलिम दीन बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर भी बनाइए, इंजीनियर भी बनाइए, डॉक्टर भी बनाइए, वकील भी बनाइए, प्रोफेसर भी बनाइए। हमारी कौम को मास्टर की भी जरूरत है, इंजीनियर की भी जरूरत है, अच्छे डॉक्टरों की भी जरूरत है, वो अच्छे वकील की भी जरूरत है। लेकिन मेरे भाइयों, दुनियावी पढ़ाई के चक्कर में, दुनिया कमाने के चक्कर में कुरान को ना पढ़ना, अपने बच्चे को दीनी तालीम ना देना, ये सबसे बड़ा बेवकूफी है, ये जहालत है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये नाराजगी है। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिमतिन मुस्लिमा, इल्म दीन का हासिल करना हर एक मुसलमान, औरत हो या मर्द है, फर्ज है। औरत हो या मर्द हो, बेटा है क्या वो लग गया है, जल्दी रे खाने को दिवे दीन का तलब करना, इल्म दीन का हासिल करना औरत और मर्द दोनों पर फर्ज है। जैसे 5 वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज है, अल्लाह ने दौलत दिया है तो आपके ऊपर में ज़कात फर्ज है, खाने काबा का 1 मरतबा हज करना फर्ज है। उसी तरीके से इल्म दीन का पढ़ना हासिल करना औरत और मर्द दोनों पर फर्ज है। इंशाअल्लाह अमल करेंगे।
इंशाल्लाह अमल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चे को। देखिए कुरान बरकतों वाली किताब है, रहमतों वाली किताब है, हिदायत वाली किताब है। इस किताब को घर के अंदर में सिर्फ रखना ही जरूरी नहीं है, रखकर इस किताब को पढ़ना जरूरी है। कुरान की तिलावत करो, घर में बरकत आएगी, रहमतों का नुज़ूल होगा, शैतान भागेगा, शैतान भागेगा। शैतान बड़ा सिद्धि है, ये हमारे बच्चों को बहकाता रहता है, ये हमारा नौजवानों को बहकाता रहता है। मोबाइल में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में हमारे नौजवानों को गंदी गंदी चीजें ये शैतान दिखाता है, ये हमारे बच्चों को नचाता है। कुर्बान जाओ। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, सच्ची तौबा करो, पक्की तौबा करो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि का हमेशा विर्द किया करो। शैतान से बचो। अल्लाह ने कुरान में कहा, इन्ना शैताना लिल इंसानि अदुव्वुम मुबीन। शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। इंशाल्लाह अमल करोगे भाई? इंशाल्लाह हाथ उठाओ, इंशाल्लाह अमल करेंगे। अच्छा इंशाल्लाह। वक्त तेजी के साथ गुजर रहा है। ए बेटा बसे जाओ, खाने तुम्हार जो ने दुआ करे देबो, बसे जाओ, बैठ जाओ, यहाँ दुआ कबूल होगी। बैठ जाओ, जो तो दुआ कर देंगे, नहीं तो ऊपर चले जाओ, बैठ जाओ। ऊपर कहाँ तरक्की कर लेगा। दुआ का मतलब ये है, अब यहाँ दुआ होगी, जो दुआ होगी कबूल होगी, मकबूल होगी। ऐसी वैसी दुआ थोड़ी होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक लड़का मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, देखा बुढ़िया गिर पड़ी है तो उठाया, ये दादी उठ 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 उठ, दादी चोट लग रहा कि उठ 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 उठ। तो बुढ़िया बोलिए, बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाए ना, हम दुआ करते हैं उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ले। बड़ा अच्छा मजमा है। अब मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ। ये मदरसा अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। तो बताइए, दुनिया में अल्लाह के रसूल का घर को आप बनाएंगे तो हशर के मैदान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी सिफारिश फरमाकर जन्नत के अंदर में दाखिल करेंगे कि नहीं करेंगे? भाई करेंगे कि नहीं करेंगे? भाई सिफारिश मिलेगी नहीं मिलेगी? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे भाइयों, ये मदरसा को मैंने देखा है जिसमें मेहमान रसूल पढ़ते हैं, जिसमें अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान पढ़ते हैं। तो इंशाअल्लाह इस मदरसे की तामीर होनी चाहिए, इस मदरसे का ताउन होना चाहिए, इस मदरसे का मदद होना चाहिए। तो मदद कौन करेगा? आप करेंगे ना भाई? अरे करेंगे ना? बोले इंशाअल्लाह। तो मुझे ज्यादा नहीं, इंशाअल्लाह 5 आदमी चाहिए। देखिए, आप चंदा आप पहले दे चुके हैं, चंदा आप पहले दे चुके हैं, मुझे पता है, मैं सुन रहा था, मुझे खबर है। लेकिन कम से कम मैं भी चाहता हूं कि मेरे जरिए से भी इस मदरसे का कुछ ताउन हो जाए, ताकि हशर के मैदान में शायद मेरा तो कोई अमल है नहीं, शायद मेरा अमल काम ना आए। यही अमल अगर अल्लाह ने कबूल कर लिया तो आखिरत के लिए बख्शिश व निजात का जरिया बन जाए। 5 आदमी तैयार हो जाए, उसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा। কত দোয়া করব বলুন তো? अरे बोलूं ना, কত दुआ করব? 10 दुआ करब। अब मैं मुसाफिर हूं, मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती। एक बात याद रखिएगा, मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती। अल्लाह मुसाफिर की दुआ को अपनी बारगाह में कबूल करता। तो मैं आपको बताऊं, कबूलियत की 5 वजह है यहाँ, लेकिन वक्त की किल्लत है, मैं आपको तफसील के साथ बता नहीं सकता। बस एक ही बात है कि मैं मुसाफिर हूं, आमी अपनार जन्ने 10 दुआ करब। और अल्लाह पाक कुरान पाक इरशाद फरमाছেন, वो काला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। अल्लाह ने वादा किया है, तुम मुझे पुकारो, तुम मुझसे मांगो, मैं तेरी दुआ कबूल करूंगा। वो काला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। मुझे 5 आदमी चाहिए। है कोई माँ का दुलारा अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर? अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर इंशाअल्लाह ये इसाले सवाब है। इस धरती पर चंदा दे दिए, इस धरती पर यह मदरसा जब तक चलता रहेगा, अल्लाह आपके माँ बाप के कब्र पे सवाब अता फरमाता रहेगा। तो जो बेटा अपने माँ बाप के साथ जैसा करेगा, उसका बेटा भी उसके साथ वैसा ही करेगा, उसका बेटा भी उसके साथ। एक बेटा ना बाप का कालर पकड़ा, कोई बात में झगड़ा हो गया था, बाप का कालर को बेटा पकड़ा, बुझते पाछे ना? अरे बोलो ना, बुझते पाछे ना? एक कालर पकड़ा, घसेट के लाए, बाप को घसेटा, घर से घसेट के ओसारा लाया, आंगन से बाहर लेके जा रहा। तो दरवाजे पे पहुंचा ना, तो बाप बोला कि बेटा रुक जा, यहीं इसी जगह रुक जा।
यहीं तक मैंने भी अपने बाप को कॉलर पकड़ के घसीट कर लाया। आज मुझे पता चल गया कि उसी का बदला तुम चुका रहे हो, उसी का बदला मुझे मिल रहा है। जो औलाद अपने माँ बाप के साथ जैसा करेगी, उसकी औलाद भी उसके साथ वैसा ही करेगी। तो अपने माँ बाप के साथ आप अच्छा अमल करोगे, नेक सलूक करोगे, तो आपका बेटा भी आपके साथ अच्छा सलूक करेगा इंशाअल्लाह। अगर आपने अपने माँ बाप के साथ बदसलूकी की है तो ये बांध लीजिए, लिख लीजिए तख्ती पे, दीवार पे, कि आपका बेटा भी वैसा ही करेगा। जैसी करनी भाई, जैसी करनी। तो इंशाअल्लाह मुझे 5 आदमी चाहिए, ज्यादा नहीं, बेसी हम नहीं मांगेंगे। 5-5 हजार रुपए देने वाला कोई है अल्लाह का शेर? ये मदरसे में देने से आपका पैसा नहीं घटेगा, आप गरीब नहीं हो जाइएगा, चूल्हा बंद नहीं हो जाइएगा, हो जाएगा इंशाअल्लाह। मेरा भाई ने 500 रुपए दी, भाई 5,000 रुपए वाले मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। है कोई पहला अल्लाह का शेर 5,000 रुपए इस मदरसे के अंदर में ताउन करने वाला, चंदा देने वाला, अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से? कोई ऐसा सखी है, कोई ऐसा सखी, कोई ऐसा नौजवान, कोई ऐसा दानी है इंशाअल्लाह जो देना चाहता हो? नकद है, नकद दे दीजिए, नकद। हाँ, देखिए 12,000 ईंट खरीद के रखा गया है और 8,000 ईंट की जरूरत है। अल्लाह, दान दे चुके हैं लोग, ताबुन कर चुके हैं। 12,000 ईंट, 8,000 ईंट हो जाएगी तो 20,000 कुल टोटल ईंटें हो जाएंगी, जिसकी वजह से काम शुरू कर दिया जाएगा वो बाउंड्री के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अल्लाह की जात पे उम्मीद है, यहाँ बड़े बड़े पैसे वाले जमींदार सखी लोग बैठे हैं इंशाअल्लाह। लोग हौसले के साथ, देखिए आप ईंट भी दे सकते हैं, धान भी दे सकते हैं। अच्छा, पैसा अगर नकद नहीं है तो पेटीएम, फोन पे कर सकते हैं, सुविधा है। पेटीएम का सुविधा है, गूगल पे का सुविधा है। खाली आप तैयार हुई, यहाँ लेने के लिए तैयार है। तो इसमें हंसने वाली क्या बात? अगर आप तैयार हुए तब ना लेंगे हम लोग। तो इंशाअल्लाह है कोई पहला ऐसा कोई नौजवान 5,000 টাকা দিতে পারে इंशाअल्लाह আপনার জন্য আমি दस्ते दुआ করব। है कोई मुखिया साहब, सरपंच साहब, मेंबर साहब, वार्ड कमिश्नर साहब, कोई प्रधान जी, है कोई मास्टर साहब, कोई वकील साहब, कोई प्रोफेसर साहब, कोई इंजीनियर साहब, कोई ऐसा माँ का लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा 5,000 টাকা দিতে পারেন इंशाअल्लाह, ওনার জন্য আমি दस्ते दुआ করব अल्हम्दुलिल्लाह। प्रथम जो जिनका नाम पहले फहरिस्त में है, देखिए पहला नौजवान आ गया, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। देखो ये मोहम्मद अली साहब ने पहली शुरुआत कर दिया। इनके लिए माँ के ऊपर में एक शेर सुना दे। अरे सुना दे, बोलो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। बना लो, बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना, अपनी जन्नत बना लो ना। इल्म हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, देखा जो ख्वाब में मैंने जन्नत खरीद ली। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। माशाअल्लाह, इस नौजवान ने, सखी ने 5,000 रुपए ताउन किया है। अल्लाह इनके दान को कबूल फरमाए, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान, माल में, खेत में, खलियान में, कारोबार में, तिजारत में, बिजनेस में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस वाला सलाम अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। भाई इसका जोड़ा लगा दो कोई इंशाअल्लाह। जोड़ा लगाने वाला, 5,000 रुपए का जोड़ा लगाने वाला कोई सखी है?
5,000 रुपए का जोड़ा लगाने वाला कोई दूसरे नंबर पे कोई सखी, मुझे 5 आदमी चाहिए था अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने पहले कहा था कि इसके बदले में आप धान भी दे सकते हैं, पाट भी दे सकते हैं, जिन्स भी दे सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पैसा दे सकते हैं। भाई हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ इंशाल्लाह अपने कदम को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। 5,000 रुपए का जोड़ा लगाने वाला कोई दूसरा, कोई अल्लाह का शेर इंशाल्लाह तैयार इस मजलिस के अंदर में कोई सखी है, अमी दस्ते दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ये सौदा बड़ा सस्ता है। कल को आपके पॉकेट में पैसा रहेगा, बैंक अकाउंट में पैसा रहेगा, अलमारी में। देखिए दूसरा नौजवान आ गया, वाह वाह वाह, देखिए माशाअल्लाह, नारे तकबीर। बेटा 5 मन धान, 5 मन धान कैसे मन है? 40 किलो 2 कुंटल होगा। कैसे कुंटल है? 1800। 18 दूनी 36। ए बेटा दूसरे नंबर पे तुम्हारी नाम आ जाए। कितना रहेगी? 36 में कितना रहेगी? 5 में 14। तुम्हारे जो हमें 15 दुआ करो, सबके लिए 10 दुआ के तुम्हारे 15 दुआ करेंगे बेटा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इस नौजवान ने हिम्मत और हौसले के साथ इन्होंने कहा कि ठीक है इंशाल्लाह हम तैयार हैं। अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल फरमा। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में या अल्लाह बरकत अता फरमा। दुश्मनों की दुश्मनी से, हासिदों के हसद से, फरेबियों के फरेबी से, झूठों के झूठ से इसकी जिंदगी की हिफाजत अता फरमा। अल्लाह इनके माँ बाप से बच्चा लाया 100 रुपया। शेर सुना दे। शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तू शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। माशाअल्लाह दुल्हन हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, कुर्बान जाओ। अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में पैदा किया है। अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में पैदा किया। अल्लाह जमीन के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। तीसरे नंबर पे कोई सखी है, चाहे ये 5,000 के बदले धान दे दो, चाहे कोई जिनिस दे दो अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे 5,000 टका नकद दिए दो, चाहे 5,000 टका उधार बाकी लिखे दो, इंशाअल्लाह कल लाकर कमेटी वालों के हवाले कर देना। तीसरे नंबर पे कोई सखी है, अरे कोई मास्टर साहब, कोई इंजीनियर साहब, कोई प्रोफेसर साहब, कोई वकील साहब, ये देखिए आ गए मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद सिराजुल माशाअल्लाह, नारे तकबीर। क्या मिस कॉल की तरह नारा लगा रहा है? नारे तकबीर। मोमिन जब नारा लगाता है तो पहले आसमान के फरिश्ते छूट जाते हैं। ऐसा